नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार में मदरसों की बारात, ये बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। गिरिराज सिंह के बयानों को किस तरीके से देखती हैं? उन्होंने कहा है कि बिहार में मदरसों की बारात है। सचिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से गिरिराज सिंह जी को मैं चेतावनी देती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपने जो बातों को कहा है, आपके पास में अगर प्रूफ है, उस प्रूफ के एविडेंस के आधार पर बोलिए, नहीं तो इस बिहार की जनता जो बहुत ही प्रबुद्ध है और हमारे यहाँ जो कल्चर है कि गंगा जमुनी तहजीब जिसके साथ में हम रहते हैं, उसको तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पे अगर उसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तो अगर आप प्रूफ नहीं दीजिएगा कि आप कैसे कह रहे हैं कि जो 3000 आपने मदरसों की बात कही है, तो बिहार की जनता आपको बताएगी कि इस तरह की ओछी राजनीतिक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बताती हूं कि बिहार सरकार में अनुदानित मदरसे 1942 हैं, जिसमें मैं आपको आंकड़े दे दूं, जिसमें 1732 जो मदरसे हैं जिसको बदसानिया कहते हैं, 119 फोकानिया हैं, 55 मौलवी के हैं, 22 आलिम के हैं और 14 फजीहल के हैं। ये 1942 मैंने कहा ये अनुदानित है, ये आंकड़े बिहार सरकार के पास है। आपने 3000 की बात कही है, कैसे कहा आपने? क्या एविडेंस आपके पास में है? मैं फिर एक बात सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहां पे माइंड वॉश किया जाता है या ऐसी चीजों को पढ़ाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। और राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि तुरंत बिहार आए और बिहार में अपने मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के साथ में घूमें और घूम करके चिन्हित करें कि कहां पे कौन सा फर्जी चल रहा है, आपका मदरसा चल रहा है। और नहीं बता पाइएगा तो बिहार की जनता आपको बताएगी कि इस तरह की राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि 3000 से ज्यादा मदरसे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और धार्मिक जो अफवाह फैला जा रहा है उसको उसके जगह पे शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक वाकया याद दिलाती हूँ। 2020 में सदन के अंदर में, मैं लोकसभा की बात कर रही हूं, सदन में बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक रिपोर्ट बताया गया जिसमें यह कहा गया कि पूरे देश में 9132 मदरसे हैं, जिसमें 19,132 मदरसे हैं, जिसमें 9,883 जो मदरसे हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। चिन्हित किया पूरे देश का। 2020 की घटना मैं बता रही हूं, हम 2023 में हैं और उन मदरसों को बंद भी कराया गया जो फर्जी थे 9000। जब देश में केंद्र की सरकार यह कहती है, जो सबसे उच्च सदन है उसमें कहती है कि फर्जी इतने हैं, उन पे कार्रवाई की गई, उनको बंद कराया गया, तो आज 2023 में कैसे बिहार के जो आंकड़े हैं उससे 1000 एक्स्ट्रा मदरसे बिहार में कैसे हैं? इसका मतलब आपने फर्जी कार्रवाई की, आपने सदन में भी फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किया। आप जो बीजेपी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, देखिए गिरिराज सिंह जी का एक बयान भी है पुराना, उन्होंने कहा कि मुस्लिम को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यह दर्शाता है उनकी मानसिकता, यह दर्शाता है उनकी सोच कि कैसे देश में गैर हिंदू को अब यहां रहना वो पसंद नहीं करते हैं कि गैर हिंदू यहां पर रहें। लेकिन मैं उनको चेतावनी देती हूं कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान जो हमें कहता है कि सभी धर्म के लोगों का, सभी जाति के लोगों का सम्मान होगा और सभी को एक समान रहने की अनुमति है यहाँ पे। क्योंकि हमारा एक कल्चर भी है, हमने कहा है, हमने पढ़ा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई, और इसको तोड़ने का प्रयास गिरिराज सिंह जी को बहुत महंगा पड़ेगा। बिहार की जनता और देश की जनता सब प्रथम उनको 2024 में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इनको खार फेंकेगी। मदरसे की बात करें तो उन्होंने कहा कि सीमांचल की स्थिति देखकर लगता है कि न धन बचेगा न धर्म बचेगा। मैंने कहा आपको, गिरिराज सिंह जी के जो बयान को अमित शाह जी सुने, सीमांचल आए बिहार में, मैं उनका स्वागत करती हूं और घूम घूम के बताएं किस मदरसों की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर वो धर्म की बात करते हैं, चाहे मदरसा की बात हो, चाहे संस्कृत बोर्ड की बात हो रही हो, सभी जगह पे अपने धर्म के भी इल्म दिए जाते हैं, तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। अगर मैं कहूं संस्कृत बोर्ड के बारे में, जहां पे मंत्रों का है ना, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो क्या कहेंगे कि वो गैर क्या कहते हैं संवैधानिक है, या कह सकते हैं कि आप वहां पे किसी भी धर्म का हो? अरे वो बोर्ड ही बना है, वो संस्कृत बोर्ड ही है, वो आपका मदरसा बोर्ड ही है, जो बोर्ड आपको अनुमति देती है, वहां पढ़ाई होगी होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा है जिससे हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा में खतरा है, तो चिन्हित करें
और जो चूक आपसे हो गई है, जो 2020 में आपने कहा था कि 9,000 हमने मदरसों को बंद कराया है, तो वो चूक जो आपसे हो गई इसको सुधारें और बताएं कि कौन सा मदरसा जो यहाँ पे है जो फर्जी तरीके से चल रहा है। लगातार बीजेपी सवाल खड़े करती है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं। बीजेपी ये स्पष्ट अगर ये सवाल करती तो बीजेपी अपना चेहरा उजागर करती है कि बीजेपी सिर्फ यह चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहे, जबकि हमारा संविधान और संविधान इस देश में रहने वाले करोड़ों जो जनता है यह मानती है कि हम संविधान से चलने वाले, हम सेकुलर हैं, क्योंकि हमें सभी धर्म के लोग यहां पर रहते हैं। तो अगर कोई विरोधी है, देश विरोधी अगर है तो भाजपा है, संविधान विरोधी कोई है तो वो भाजपा है, और देश के जो मैं कहती हूं कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति के विरोधी है तो वो भाजपा है। इसलिए भाजपा मुक्त भारत बनाना ये देश का संकल्प है, देश के युवाओं का संकल्प है, क्योंकि ये हमारे देश को कई आयामों में बांटने का प्रयास कर रही है। देखिए बिहार में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जाति आधारित जो जनगणना आई हुई है उनके आधार पर जो रिपोर्ट पेश हुई है, यहाँ पे जो बिहार के विकास की मुख्यधारा से जो जाति या समाज अधूरी रह गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हमारी सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, चाहे वो किसी धर्म की बात हो रही हो, चाहे जातियों की, चाहे अगड़े या पिछड़े, जो भी बिहार के विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं उनको आरक्षण देकर के उनको बढ़ाने का काम करें। तो इनको बिहार की प्रगतिशील कार्य, विकास हुई कार्य इनको नहीं पच रहा है, अपनी राजनीतिक साधने के लिए हिंदू तत्व की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, और हमारे जैसे करोड़ों हिंदू जो है इनकी राजनीति को साधने नहीं देंगे, और इनका विराम 2024 में लगेगा जरूर। तो ये है अनुप्रिया, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी देश विरोधी है, बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी को बिहार का विकास नहीं पता है। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।